नमस्कार, मैं ओरियन हेमंत शर्मा आज ओरा ज्ञान चर्चा में आप सभी ऑडियंस का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओरा ज्ञान चर्चा में हम बात करते हैं प्रकृति द्वारा दिए गए कुछ चुनिंदा उत्पादों के बारे में। और आज हमारी चर्चा का विषय है एलोवेरा। जी हाँ साथियों, एलोवेरा प्रकृति द्वारा पोषित इस उत्पाद में अनेक गुणों का समावेश है और एलोवेरा द्वारा हम हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एलोवेरा क्या है, एलोवेरा के फ़ायदे क्या हैं, एलोवेरा को कब और कैसे लेना चाहिए, एलोवेरा का कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और बाज़ार में उपलब्ध अन्य एलोवेरा और ओरा एलोवेरा में क्या विशेषता है। साथियों, एलोवेरा अपने आप में एक संपूर्ण उत्पाद है जिसके सेवन से हम हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। साथियों, कहा जाता है कि मनुष्य के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, अर्थात किसी का दिल जीतने के लिए उसे स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार ये कहना भी गलत ना होगा कि मनुष्य की अधिकांश समस्याओं का कारण भी हमारे पेट अर्थात आमाशय से होकर जाता है। हमारा खराब पाचन तंत्र कई बीमारियों का केंद्र है और इसी का एकमात्र इलाज है एलोवेरा। साथियों, एलोवेरा एक बहुगुण उत्पाद है जिसमें कई विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड्स, विटामिन B1, B2, B3 और B6 पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त एलोवेरा का पौधा अपने में कई मिनरल्स के खजाने को संचित किए हुए है। यहाँ मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि एलोवेरा उन चुनिंदा पौधों में से एक है जिसमें विटामिन B12 भी पाया जाता है। एलोवेरा पौधे में पाए जाने वाले प्लांट मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीज हैं। साथियों, शायद ही ऐसा कोई गुण हो जो एलोवेरा में ना हो। हमारे शरीर में हमारे बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पूरा शरीर एलोवेरा से प्रभावित किया जा सकता है। साथियों, ये है एलोवेरा। अब हम बात करेंगे एलोवेरा को कैसे लिया जा सकता है। एलोवेरा को हम जूस के माध्यम से हमारी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। एलोवेरा जूस का सेवन करने से सबसे पहला प्रत्यक्ष लाभ हमारे आमाशय को मिलता है, क्योंकि एलोवेरा में विद्यमान प्रचुर मात्रा में फाइबर हमारे कब्ज को दूर करता है। तो साथियों, जिन साथियों को प्रातःकाल निवृत्त होने में समस्या आती हो, उनके लिए एलोवेरा का जूस अत्यंत लाभकारी है। एलोवेरा का निरंतर सेवन हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, जिससे रोजाना होने वाली गैस, बदहजमी, खट्टी डकारें इत्यादि में हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। साथियों, एलोवेरा के नियमित सेवन से हमारे शरीर में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की कमी दूर होती है, जिसका सीधा असर हमारी स्किन और हमारे हेयर पर देखने को मिलता है। हमारे बाल मुलायम और घने होते हैं, बालों की कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, हमारी स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, हमारी त्वचा में एक चमक आती है। साथियों, एलोवेरा का नियमित सेवन हमारे चेहरे की झाइयाँ, रिंकल्स और आँखों के नीचे होने वाले काले घेरों को भी खत्म करता है। प्रातःकाल खाली पेट एलोवेरा के नियमित सेवन से रक्त में आरबीसी की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है। और यही आयरन एलोवेरा में पोषित कैल्शियम, जिंक और विटामिन B12 के साथ मिलकर हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कई समस्याओं से बचा जा सकता है। साथियों, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में भी एलोवेरा का सेवन बहुत प्रभावी है। एलोवेरा की एंटीऑक्सीडेंट विशेषता हमारे हार्ट, हमारी आइज़, बोन्स और हमारे अन्य ऑर्गन की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करती है। साथियों, एलोवेरा का नियमित सेवन हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है और हमारे स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है, जिसका सीधा असर हमारे सेक्सुअल इश्यूज़ पर आता है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एलोवेरा कैन सॉल्व आवर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। साथियों, ये थे एलोवेरा के नियमित सेवन से होने वाले फ़ायदे। अब हम बात करेंगे एलोवेरा को कब और कैसे लेना चाहिए। साथियों, एलोवेरा जूस को रोज़ाना सुबह खाली पेट और शाम को 2 बार लिया जा सकता है। इसकी निर्धारित सेवन मात्रा 15 से 20 ml प्रतिदिन है, जिसे 1 गिलास पानी में मिलाकर लिया जाता है। साथियों, वैसे तो एलोवेरा कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा देता है, लेकिन कम से कम 90 दिन तक एलोवेरा जूस के नियमित सेवन की सलाह दी जाती है। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय है कि एलोवेरा जूस का नियमित सेवन करना चाहिए
और इसे हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक सुखद आगाज़ एक सुखद अंजाम का कारक होता है, उसी प्रकार हमारे दिन की सही शुरुआत हमारे उस दिन के सुखद आनंद का पर्याय बन सकती है। साथियों, वैसे तो एलोवेरा जूस का सेवन सभी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सलाह दी जाती है कि सभी महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसका सेवन ना करें। आइए अब हम बात करते हैं बाजार में उपलब्ध एलोवेरा जूस और ओरा एलोवेरा जूस में क्या भिन्नता है। साथियों, एलोवेरा के पौधे की पत्तियों के कठोर आवरण के बीच में छुपा होता है एलोवेरा का जेल, जिसका उपयोग एलोवेरा जूस बनाने में किया जाता है। साथियों, एलोवेरा के बाहरी आवरण और जेल के भीतर एक महीन परत होती है। इस परत को एलोइन कहते हैं। इस पीले रंग की एलोइन की परत को एलोवेरा जूस बनाने से पहले पृथक करना अनिवार्य है, लेकिन सामान्यतः कंपनियों में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन ओरा एसेंशियल्स में हमने ओरा एलोवेरा जूस बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा है और ओरा एलोवेरा जूस एलोइन से मुक्त है। साथियों, न्यूट्रिशनल उत्पादों और सभी वो पोषक तत्व जिनका हमारे शरीर पर एक खासा प्रभाव पड़ता है, उनके सेवन की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसका निर्धारण FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ओरा एलोवेरा जूस में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि एक निर्धारित मात्रा में इसका सेवन करने से हम इसकी डेली रिकमेंडेड डोजेस को प्राप्त कर सकें, जिससे हमें इसका अधिक से अधिक लाभ हो। हमने ओरा एलोवेरा जूस में 60% से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में एलोवेरा पल्प का उपयोग किया है, जबकि बाजार में उपलब्ध अन्य एलोवेरा जूस में एलोवेरा पल्प का प्रतिशत सिर्फ 15% से 35% तक पाया जाता है। ओरा एलोवेरा जूस में एलोवेरा पल्प की अधिकता ही इससे सबसे अधिक गुणवत्ता युक्त और सबसे अलग बनाती है, जिसके नियमित सेवन से अपने शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली कई समस्याओं को रोका जा सकता है। साथियों, मेरा मानना है कि बीमार होकर कुछ खाने से अच्छा है कि कुछ ऐसा खाया जाए कि हम बीमार ही ना हों, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो आइए आज से हम सभी ओरियंस अपनी और अपने परिवार की दिनचर्या में शामिल करते हैं ओरा एलोवेरा जूस। और आज हमारी चर्चा का विषय है मोरिंडा सिट्रीफोलिया, जिसे आम भाषा में नोनी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, प्रकृति द्वारा इस पोषित फल में अनेक गुणों का समावेश है और नोनी हमारे शरीर के सभी अंगों को पूर्णतः प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे नोनी क्या है, नोनी के फायदे क्या हैं, नोनी को कब और कैसे लेना चाहिए, बाजार में उपलब्ध अन्य नोनी और ओरा नोनी में क्या विशेषता है। साथियों, नोनी अपने आप में आवश्यक और पोषित तत्वों का खजाना है, जिसके सेवन से हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं। नोनी में विभिन्न किस्म के विटामिन्स, खनिज और अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नोनी में विटामिन बी, जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है, विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन ई, अल्फा टोकोरोल और बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही नोनी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोह और फास्फोरस जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। साथियों, नोनी का उपयोग लीवर को सुरक्षा देने, हृदय को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने, मेमोरी लॉस, गठिया जैसे वात रोग और डायबिटीज़ इत्यादि में बहुत लाभकारी है। नोनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, जीवाणुरोधी और सूजन रोधी गुणों की भी अधिकता होती है, जो गठिया और स्नायिक बीमारियों में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। नोनी में विटामिन सी और सेलेनियम पाया जाता है, जो फ्री रेडिकल्स अर्थात मुक्त कणों से लड़ता है और इसके हानिकारक प्रभावों से त्वचा की रक्षा करता है। साथ ही स्किन के लचीलेपन को बनाए रखता है। नोनी के एंटी एक्ने गुण हमें मुहासों से छुटकारा दिलाते हैं और चेहरे में चमक पैदा करते हैं। साथियों, ये थे नोनी के नियमित सेवन से होने वाले फायदे। अब हम बात करेंगे नोनी को कब और कैसे लिया जा सकता है। साथियों, नोनी को जूस के माध्यम से हम हमारी दैनिक दिनचर्या में आहार के रूप में शामिल कर सकते हैं और नोनी जूस को रोजाना सुबह और शाम 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसकी निर्धारित सेवन मात्रा 15 से 20 ml, जिसे 1 गिलास पानी में मिलाकर लिया जाता है। साथियों, कभी कभी किसी उत्पाद को लेने के तरीके में आंशिक बदलाव कर हम उससे कुछ और फायदे भी ले सकते हैं।
यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब आप नोनी जूस का सेवन करें तो 15 से 20 ml नोनी जूस को अपने मुंह में लेकर कुछ देर अपने मुंह में रखें और उसके गार्गल करें। नोनी का एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण इस क्रिया से आपके मुंह के सारे ओरल इन्फेक्शंस को दूर करता है। साथियों, नोनी जूस का सेवन कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा देता है। फिर भी कम से कम 90 दिनों तक सुबह शाम नोनी जूस के नियमित सेवन की सलाह दी जाती है। वैसे तो नोनी जूस का सेवन सभी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सलाह दी गई है कि सभी महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसका सेवन ना करें। आइए अब बात करते हैं बाजार में उपलब्ध नोनी जूस और ओरा नोनी जूस में क्या विशेषता है। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि न्यूट्रिशनल उत्पादों और सभी वो तत्व जिनका हमारे शरीर पर एक खासा प्रभाव होता है, इनका सेवन एक निश्चित मात्रा में ही किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण FDA, USDA और FSSAI द्वारा किया जाता है। ओरा नोनी जूस को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसकी निर्धारित मात्रा में सेवन करने से हम इसकी डेली रिकमेंडेड डोजेस को प्राप्त कर सकें, जिससे हमें ओरा नोनी जूस का अधिक से अधिक लाभ हो। हमने ओरा नोनी जूस को बनाते वक्त नोनी के कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया है, जिसकी मात्रा 50% रखी गई है, जबकि बाजार में उपलब्ध अन्य नोनी जूसों में सिर्फ नोनी पल्प का उपयोग किया जाता है। उसकी मात्रा भी सिर्फ 15 से 35% तक पाई जाती है। ओरा नोनी जूस में नोनी एक्सट्रैक्ट की अधिकता ही इसे सबसे अलग और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाती है, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, कई समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली कई समस्याओं को रोका जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बीमार होकर दवाई खाने से अच्छा है कुछ ऐसा खाया जाए जिससे हम बीमार ही ना हों, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो आइए आज से हम सभी ओरियंस नोनी जूस को अपने आहार में, अपने परिवार के आहार में, अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं। आज हमारी चर्चा का यही विषय है, वह फल जो हमारे शरीर की हर ज़रूरत को पूरा कर दे। उसका नाम है सी बकथ्रॉन, जिसे वंडरबेरी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, सी बकथ्रॉन एक ऐसा फल है जो शरीर में मिनरल्स, विटामिन सहित हर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, साथ ही साथ हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। साथियों, प्रकृति द्वारा पोषित इस फल में अनेक गुणों का समावेश है और सी बकथ्रॉन जूस द्वारा हम हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। सी बकथ्रॉन का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। कई पुराणों और ग्रंथों में इसका उल्लेख भी किया गया है। कहा जाता है कि लगभग पिछले 1300 सालों से इसका उपयोग होता आया है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इसमें संजीवनी बूटी के गुण भी मिलते हैं, जिसका उपयोग रामायण काल में किया गया था। इसके अलावा सन 1980 के दशक में रूसी अंतरिक्ष विभाग द्वारा सी बकथ्रॉन अंतरिक्ष यात्रियों की पोषण योजना और विकिरण से लड़ने के लिए उनको सप्लीमेंट के रूप में दिया गया। सी बकथ्रॉन भारतीय सैनिकों की खुराक का भी एक हिस्सा है। तो आज हम बात करेंगे सी बकथ्रॉन क्या है, सी बकथ्रॉन के फ़ायदे क्या क्या हैं, सी बकथ्रॉन को कब और कैसे लिया जाना चाहिए, और बाजार में उपलब्ध अन्य सी बकथ्रॉन और ओरा सी बकथ्रॉन में क्या विशेषता है। साथियों, सी बकथ्रॉन अपने आप में ही एक पोषक तत्वों का खजाना है। सी बकथ्रॉन में विभिन्न किस्म के लगभग 190 तरीके के बायोलॉजिकल एक्टिव पाए जाते हैं। सी बकथ्रॉन में भरपूर मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का समावेश है। साथियों, वैसे ओमेगा 3 का प्राकृतिक सोर्स सैल्मन फिश होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं प्रकृति में ओमेगा 3, 6 और 9 का एक नेचुरल सोर्स भी है, जिसे सी बकथ्रॉन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक और अन्य फैटी एसिड होता है जिससे रहस्यमयी फैटी एसिड की तुलना दी गई है, और उसका नाम है ओमेगा 7। इसके अलावा इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। सी बकथ्रॉन में विटामिन सी, विटामिन ई, अमीनो एसिड्स, लिपिड, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन के अलावा प्रोविटामिन्स और अन्य खनिज तत्व होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाते हैं। साथियों, किसी भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सी बकथ्रॉन का सेवन बहुत ही बेहतरीन है। आजकल कोरोना का बहुत ज़ोर है। कोरोना के होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए भी सी बकथ्रॉन जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सी बकथ्रॉन का नियमित उपयोग हार्ट अटैक आने के खतरे को कम करता है।
हृदय को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। सी बुकथ्रॉन का 6 महीने तक निरंतर उपयोग बड़े से बड़े कैंसर में भी लाभकारी सिद्ध होता है। सी बुकथ्रॉन का उपयोग हृदय को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने, वात रोग और डायबिटीज़ में अत्यंत लाभकारी है। साथियों, सी बुकथ्रॉन में विटामिन सी पाया जाता है जो फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करता है, चेहरे में चमक पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कई समस्याओं से हमें निजात मिलती है। साथियों, ये थे सी बुकथ्रॉन से होने वाले नियमित सेवन के फायदे। मैं यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, सी बुकथ्रॉन का लगातार इस्तेमाल ओमेगा 3 की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के विकास को बहुत फ़ायदा होता है और साथ ही साथ हृदय रोग जो स्वाभाविक तरीके से हर जीवन के आने वाले समय का हिस्सा बन सकते हैं, उनको दूर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सी बुकथ्रॉन को कब और कैसे लिया जा सकता है। साथियों, सी बुकथ्रॉन को जूस के माध्यम से हम हमारे दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं और सी बुकथ्रॉन जूस को सुबह और शाम दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इसकी निर्धारित सेवन मात्रा 15 से 20 ml है, जिसे 1 गिलास पानी में मिलाकर लिया जाता है। साथियों, वैसे तो सी बुकथ्रॉन कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा देता है, फिर भी कम से कम 90 दिन तक सुबह शाम इसके नियमित सेवन की सलाह दी जाती है। साथियों, सी बुकथ्रॉन का सेवन नियमित तौर पर सभी को करना चाहिए, लेकिन यहाँ यह सलाह दी गई है कि महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसका सेवन ना करें। आइए अब बात करते हैं बाजार में उपलब्ध सी बुकथ्रॉन जूस और ओरा सी बक जूस में क्या भिन्नता है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी न्यूट्रिशन उत्पाद और सभी वो तत्व जिनका हमारे शरीर पर एक खास प्रभाव पड़ता हो, उनका सेवन एक निश्चित मात्रा में किया जाना चाहिए, जिसका निर्धारण FDA, USDA और FSSAI द्वारा किया जाता है। ओरा सी बक जूस को बनाते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इसकी निर्धारित मात्रा में दी गई एक डोज से हमें मैक्सिमम डेली रिकमेंडेड डोज प्राप्त हो सकें और इसका हमें अधिक से अधिक लाभ हो। इसीलिए ओरा सी बक जूस में हमने 50% सी बुकथ्रॉन के कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया है, जबकि बाजार में सामान्यतः उपलब्ध उत्पादों में सी बुकथ्रॉन एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है और उसकी मात्रा भी 15 से 35% तक ही पाई जाती है। ओरा सी बक में सी बुकथ्रॉन एक्सट्रैक्ट की अधिकता ही इसे सबसे अलग और गुणवत्ता युक्त बनाती है। इसके निर्धारित मात्रा में सेवन करने से आप अपने शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, कई समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ भविष्य में होने वाली कई बीमारियों को रोका जा सकता है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि बीमार होकर दवाई खाने से अच्छा है कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम बीमारी ना हों, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे हम तभी आगे बढ़ेंगे हम। तो आइए आज से हम सभी ओरियंस ओरा सी बक जूस को अपने और अपने परिवार के दैनिक आहार में शामिल करते हैं और साथ ही आज की ज्ञान चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज की ज्ञान चर्चा से जुड़े किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए आप ओरा हेल्पलाइन और ओरा मेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।